नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में जिस पूजा के लिए आपने नारियल ले आए हैं या पूजा में रखा हुआ नारियल यदि खराब निकल जाता है, सड़ा हुआ निकल जाता है, सूखा निकल जाता है, तो ऐसे में ये क्या संकेत हैं? तो दोस्तों, माता रानी आपको कौन सा संकेत देना चाहती है? ये खराब नारियल या फिर सूखा नारियल क्या दर्शाता है? क्या दिखाता है कि आपकी पूजा पूर्ण हुई या नहीं हुई? तो प्रायः ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं कि नारियल सूखा निकला है या खराब निकला है। तो इसलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इसी विषय पर होने जा रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी जानते हैं कि नारियल का प्रयोग हम पूजा पाठ में लगभग हर पूजा पाठ में करते हैं और यह काफी शुभ भी होता है। नारियल को हम श्रीफल भी कहते हैं। श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल। श्रीफल माँ लक्ष्मी को ही कहा जाता है, तो यह माँ लक्ष्मी का ही फल है, या फिर कहें कि यह फल माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो श्रीफल की ऐसी मान्यता है कि श्रीफल को अगर हम अपनी तिजोरी में रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगली चीज यह है कि अगर हम किसी भी पूजा पाठ में, पहले तो आप सभी जानते हैं कि बलि दी जाती थी, जो कि आजकल इस प्रकार की प्रथा और प्रथा की अवहेलना करते हैं, जो कि काफी अच्छा है, काफी सही भी है। अब बलि के रूप में जो है कुम्हड़ा की बलि दी जाती है और नारियल फोड़ना भी बलि मानी जाती है, पर यह सात्विक बलि है। नींबू काटना एक बलि का ही रूप है, लेकिन यह बलि जो है वो सात्विक बलि है। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रकार की जीव की बलि आपको नहीं देना चाहिए और माता को प्रसन्न करना ही है, तो नारियल का तोड़ देना ही बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोगों ने माता रानी को नारियल अर्पित किया होगा कभी ना कभी, और नारियल उनका यदि खराब निकल जाता है तो वे काफी परेशान और दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, यह अभी जान लेते हैं। दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यह नारियल में जो बना हुआ फूल होता है, और ऐसा फूल यदि हमें भाग्यवश प्राप्त हो जाता है तो यह मान्यता है कि यह हमारे लिए काफी शुभ और सफल होता है, और वह संदेश माता रानी का माना जाता है, यानी कि काफी अच्छी चीज है और शुभ चीज है। अगर नारियल में आपको फूल मिलता है तो यह बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, दूसरी चीज है कि आप नारियल तोड़ते समय ध्यान रखें कि जब भी किसी देवता के सामने यह आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि आप नारियल को एक बार में ही तोड़ दीजिए। तो नारियल एक बार में ही तोड़ें। और दूसरी चीज है कि उस देवता का जयकारा लगाते हुए आप तोड़ें। भले ही आपको जोर से जयकारा लगाने में शर्म आती हो, आप मुंह में ही बोले, लेकिन जयकारा लगाते हुए तोड़ें, क्योंकि नारियल जो है वो उन्हीं के निमित्त समर्पित करते हैं। तो उस समय हमारे मन में कोई और अन्य विचार नहीं चलना चाहिए। बस जिस भी देवता को समर्पित है यह बोल देना चाहिए कि हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ऐसा बोल करके ही नारियल तोड़ना चाहिए। अब उसमें से जो पानी निकलता है उसको आप अपने सिर पर, माथे पर लगा सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दो कि आप में से काफी लोगों का यह भी सवाल होगा कि क्या कलश पर रखा हुआ नारियल है तो उसका क्या करें। दोस्तों, उस नारियल में देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, तो इसलिए इस नारियल को तोड़ा नहीं जाता, उसको प्रवाहित किया जाता है। यानी जैसे आप अन्य सामग्री प्रवाहित करते हैं, विसर्जित करेंगे, उसी प्रकार नारियल का भी विसर्जन करना होता है। और जो माता रानी के पास हम नारियल रखते हैं, उस नारियल को हम प्रसाद स्वरूप तोड़कर खाते हैं। तो अब यह बात जान लेते हैं कि अगर आपका भी नारियल सड़ा या फिर खराब निकल गया है तो यह आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, शास्त्र यह मानता है कि अगर आपका नारियल खराब निकला है तो यह बहुत अच्छी और शुभ बात है। आपको परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। अब मान्यता यह है कि खराब नारियल का जो संकेत होता है कि देवता ने स्वयं आकर अपना प्रसाद ग्रहण कर लिया है। यदि नारियल सूखा निकलता है, यानी कि उसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, तो ऐसे भी मान्यता है कि देवता ने उसके रस का पान कर लिया है, इसलिए आपका नारियल सूखा है। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार से भयभीत होने वाली या संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। नारियल के खराब होने का कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि यह शुभ शकुन माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। और अगर आपका नारियल अच्छा निकलता है तो आपको तोड़ करके प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कर सकते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि कलश पर रखे नारियल का आप उपयोग बिल्कुल भी ना करें, उन्हें प्रवाहित कर दें, यही उचित होता है। और अगर आप दूसरा नारियल माता के पास जो रखे हैं उसे आप तोड़ सकते हैं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, नारियल से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल कथा संजीवनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबा लें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।